कोरोना महामारी के इस दौर में जब विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है गूगल फॉर्म। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से गूगल फॉर्म क्रिएट होता है और उससे हम बड़ी आसानी से बच्चों को असेस कर सकते हैं। उनके MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट ले सकते हैं हम, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं उसका भी टेस्ट हम गूगल फॉर्म के माध्यम से ले सकते हैं, पेपर उसका ले सकते हैं। तो किस प्रकार से हमने गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, सबसे पहले अपने गूगल की साइट पे जाके टाइप करना है गूगल फॉर्म। ये ऊपर आ गया, इसको क्लिक कर दिया, फिर ये खुलेगा ये वाला पेज जिसमें गूगल फॉर्म क्रिएट कस्टम फॉर्म बिल इज। ये नहीं करना है, इससे नीचे वाला गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा पर्सनल, गो टू पर्सनल फॉर्म। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है गूगल फॉर्म में, तो मुझे ईमेल आईडी भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप गूगल फॉर्म में गो टू गूगल फॉर्म जाएंगे तो आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। आपने अपनी ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड है उससे आपने इसको वेरीफाई करके सबमिट करना है। तो मेरा तो सीधा ही खुल जाएगा फॉर्म ही, लेकिन आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा और ईमेल आईडी के बाद पासवर्ड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। गो टू गूगल फॉर्म पे जाके इस प्रकार का फॉर्म खुलेगा, जिसमें सबसे पहले आएगा सबसे ऊपर अनटाइटल फॉर्म। यहाँ पे आप इसको टाइटल दे सकते हो। जैसे मैं टाइटल दे रहा हूँ हिस्ट्री क्लासेस, हिस्ट्री क्लासेस, ये मैंने इसको टाइटल दे दिया। उसके बाद अनटाइटल फॉर्म जो नीचे वाला है, यहाँ पे भी आप टाइटल दे सकते हो हिस्ट्री क्लासेस की जगह। जैसे मान लो अपने क्लास देनी है, कौन सी क्लास का है या टॉपिक कोई भी जो आप देना चाहते हो, क्लास 10+2 मैंने दे दिया। फ्रॉम डिस्क्रिप्शन पे अगर आपने सब्जेक्ट का नाम या चैप्टर का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मान लो आप जो भी बोलते हो वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे मैंने ये बोला है सारा रिकॉर्ड हो गया। इसमें जो आपका साउंड वाला ऊपर मेनू है उसको दबा के आप जो भी बोलोगे, जैसे मैंने यहाँ पे मुगल साम्राज्य लिख लिया। उसके बाद अनटाइटल क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले, जैसे अनटाइटल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन रहती है। मान लो आपने पूरी क्लास का एक टेस्ट लेना है, नेम, या फिर किन्हीं 2 स्कूलों का लेना है या 3-5 स्कूलों का लेना है या अपने स्कूल का लेना है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए जब आपके पास जो टेस्ट है वो सबमिट होगा। तो सबसे पहले हमें जैसे नाम, स्टूडेंट का नाम, ये मैंने इंग्लिश में किया है, मैंने हिंदी में कर लेता हूँ। नाम इंग्लिश में लेना हो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं हिंदी में ले रहा हूँ। तो नाम मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे कर देना है आपने शॉर्ट आंसर, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड करना है, जो नीचे आपको लिख रहा है कि रिक्वायर्ड कर लेना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिक्वायर्ड मतलब नाम के बिना जो है फॉर्म नहीं खुलेगा आगे। तो रिक्वायर्ड कर दिया मैंने एक, ठीक है। एक तो मेरा हो गया कि बच्चे का नाम मेरे पास आ जाएगा। फिर नीचे जो सबसे नीचे जो मेनू दिए हुए हैं इसमें सबसे पहले प्लस का निशान, प्लस को आपने टैप करना है। उसके बाद दूसरा खुल जाएगा। अब आपको चाहिए रोल नंबर, तो आप रोल नंबर यहाँ पे बच्चे का ले सकते हैं। ये भी शॉर्ट आंसर अपने आप ले लिया इसने, मैंने क्लिक नहीं किया। और इसको भी आपने रिक्वायर्ड कर लेना कि रोल नंबर भी आपको चाहिए, ठीक है। तो पहले नाम आ गया, फिर रोल नंबर आ गया जो आपको चाहिए। उसके बाद एक और प्लस, वहीं पे क्या चाहिए अब आपको, मान लो अब आपको चाहिए कक्षा, क्लास, तो ये आप क्लास से हिंदी इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख दो। क्लास आपको चाहिए तो ये भी मल्टी चॉइस की जगह शॉर्ट आंसर आपने कर लेना है और रिक्वायर्ड कर देना है इसको। तो अब आपके पास नाम आ गया, रोल नंबर आ गई, क्लास आ गई। मान लो आप और स्कूलों का भी लेना चाहते हो तो आप इसमें स्कूल का नेम ऑफ स्कूल भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ स्कूल।
इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, हिंदी में लिखना तो हिंदी में भी लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने हिंदी में मैं बोलूँगा को भी रिक्वायर्ड कर लें। अब और भी कोई चीज़ जो आपको चाहिए कि उससे आप किसी बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसमें आप लिख सकते हो। रोल नंबर भी आ गया, नाम भी आ गया, क्लास भी आ गई। तो इसके बाद ये चीज़ जो अब हमने जो है वो क्वेश्चन बैंक बनाना है MCQ का। जैसे 10 क्वेश्चंस का आपने बनाना है। मान लो सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं मुगल साम्राज्य का कर रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो आप इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। मान लो सबसे पहले अब जो है इसमें आप ऑप्शन पे जाना है आपने। नीचे ऑप्शन एक पे लिख दिया आपने। फिर दूसरी ऑप्शन ऐड ऑप्शन पे जितनी भी ऑप्शन आप लेना चाहते हो 2-3 वो ले लो आप। जैसे मैं 3 ले रहा हूँ। दूसरी पे आपने लिख दिया ये 3 ऑप्शंस हमने ले लिए। एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा प्रश्न मैं सिर्फ 3 ही करूंगा क्वेश्चंस। दूसरा प्रश्न जैसे तो पहली ऐड अदर पे चले जाना। आपने 2-3 ले लेना है, मैंने 3 ले लिया। थर्ड पे मैंने कर दिया थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन जो हो गया। तीसरा क्वेश्चन एक और मैं कर लेता हूं। तीसरा तो इसमें पहली ऑप्शन इसकी ऑप्शंस ठीक आ गया था। सेकंड ऑप्शन में आप भर लो कि अब हमने ये भी देखना है कि क्या इसमें सही है, कौन सा ठीक है, टिक है। फिर वो अपने आप जो है ऑप्शन आ जाएगा। आंसर की हमने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर बच्चा जैसे ही इसको क्लिक करेगा उसके आंसर आएगा। उसके लिए क्या करना है, ये 3 जो आपको डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है। सॉरी, तीन जो डॉट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसी पे आपने क्लिक कर देना है और इस पे आपने जाना है प्रीव्यू पे। सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लो कि आपका कैसे बना है, जो आपकी सीट फॉर्म है वो कैसे बना है। जैसे क्लास 10+2, नेम, रोल नंबर, क्लास, विद्यालय का नाम, ये तीनों प्रश्न बन गए हैं ना। अब इसमें मैंने प्रीव्यू पे देखा। अब आपने जब एडिट करना है इसको तो नीचे जो कलम दिख रही है इस पर क्लिक करके फिर जाना है आपने सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको दिख रहा होगा जनरल, प्रेजेंटेशन और उससे आगे है क्विज। क्विज में आपने मेक दिस अ क्विज को ओके कर देना है और नीचे को सारे ऑप्शंस आ गए। अब इसमें जो रिलीज मार्क्स है कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन के बाद एकदम जो है वो आपके पास आ जाएगा। मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू, ये सारे आपके पास आ जाएंगे। तो इसको ओके कर दिया। यहाँ से आपने सेव कर लेना, ऊपर से सेव। अब देखो क्या करना है। अब जैसे मान लो पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपको पता है कि कौन था मुगल साम्राज्य का संस्थापक?
52। तो 52 के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, और नीचे जो आपको एक टिक दिख रहा है, इस टिक को क्लिक करके आपने पहले बताना है कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। जैसे 1 नंबर का मैंने दे दिया, अब आपने 52 को क्लिक कर लेना है और ये डन कर देना है यहाँ पे। इसका मतलब कि आपका सही सिलेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में भी आपने ऐसे करना है, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था, तो हमें पता है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर था। अकबर को क्लिक करके, इस टिक को क्लिक करके यहाँ पे 1 नंबर डाल के और फिर अकबर और ये सेव। उसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में जब हम जाएंगे अकबर नामा का लेखक कौन था, तो इसमें आपने, हमें पता है कि अबुल फजल था। फिर नीचे जाना, टिक पे टिक करना है, ऑप्शन आ गई 1 नंबर का, तो 1 नंबर भरना है और फिर कर दिया हमने फजल, अबुल फजल को ओके और ये डन। तो ये इस तरीके से हमारे जो तीनों क्वेश्चंस है उसको हमने कर देना। अब इसके बाद मान लो ये हमने तैयार कर दिया क्वेश्चन, अब ये बच्चों को आपने लिंक भेजना है इसका। तो लिंक कहाँ से आप जाएंगे देख लो एक बार। सबसे पहले आप जाएंगे सेंड ऑप्शन पे, सेंड फॉर्म्स, सेंड फॉर्म, सेंड वाया, ये मैसेज है, मैसेज पे नहीं, बीच वाले उस पे जाना, जो बीच वाला है ये, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिंक आ गया HTTP डॉक्यूमेंट्स। अब आपको लगता है कि बड़ा लंबा है, तो आप क्या करते हैं, शॉर्टन URL पे क्लिक कर देना है आप लोगों ने। फिर यहाँ से कॉपी करके आपका जो लिंक है वो कॉपी हो गया। ठीक है, आपने फिर जिसको भी भेजना है वहाँ पे, जैसे मान लो मैं व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ, अभी मैं व्हाट्सएप पे इसको भेज रहा हूँ किसी को। व्हाट्सएप में मैं इसको भेज रहा हूँ, रमेश जी मसोबरा में लेक्चरर इंग्लिश, तो लेक्चरर हिस्ट्री, तो उनको मैं लिंक भेज रहा हूँ। ये लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और उनको भेज दिया। अब जब वो उनको अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरीके से हमारे पास आएगा, मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से अब ये हमारे पास जो है पूरा का पूरा जो लिंक है वो आएगा। जो इसका रिजल्ट है वो कहाँ हमने देखना है, रिजल्ट्स, ये रिस्पॉन्सेज पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट पे आपने क्लिक किया, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, ओके, और क्रिएट कर दो इसको। एक बार फिर से बता दूं मैं, तो आपकी स्प्रेडशीट जो है क्रिएट हो गई। सिलेक्ट एंड अकाउंट, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उस पर मांगेगा, आपने ओके कर देना है और ये आपकी स्प्रेडशीट तैयार हो गई। ये खुल रही है, अब देखो, आप देख सकते हो कि इसमें टाइम स्पेड, स्कोर, नाम, रोल नंबर, क्लास, विद्यालय का नाम, ये पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आ जाएंगे। और इसको आप जैसे रोल नंबर वाइज जो बच्चे इसको करेंगे अटैम्प्ट, वैसे और स्कोर भी उनके आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा है, ये गूगल फॉर्म का जो आइडिया है इसको हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद, आपको ये अच्छा लगा होगा सर, और आपने इसको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस फॉर्म को ज़रूर बना के बच्चों के जो टेस्ट है उसमें लें। थैंक यू।